नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूँ पथ का चुनाव, जिसे लिखा है कांता रॉय जी ने। यह पुस्तक सभी वरिष्ठ लघु कथाकारों को समर्पित है। आप सभी के वर्षों निरंतर प्रयास, जिनकी वजह से विधा चारों ओर परचम फहरा रही है। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत वैचारिक क्रांति मंच। उन्होंने लिखा है, हिंदी भाषी प्रांत में जन्मी पली बड़ी बिहार प्रांत में शिक्षित श्रीमती कांता रॉय हिंदी भाषा में रोचक लघुकथाओं की कुशल रचनाकार के रूप में पहचान बनाने में कामयाब मानी जाने लगी हैं। आधुनिक संचार क्रांति के युग में श्रीमती कांता रॉय के लेखन में तो मानो स्वर्णिम पर उगाए हैं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सारी दुनिया के हिंदी भाषी लघुकथाकारों की चहेती लेखिका बन गई हैं। इस उपलब्धि के पीछे अगर इनकी लगन, निष्ठा और कठिन मेहनत को श्रेय दिया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी प्रथम कृति घाट पर ठहराव कहाँ की लघुकथाओं ने इनके पाठकों की अपार प्रशंसाएं बटोरी हैं। प्रस्तुत कृति पथ का चुनाव की लघुकथाओं पर विवेचनात्मक विचार मंथन करने से पूर्व इस विधा के विकास और उनके सृजन के मर्म पर कुछ प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। लघुकथा आकार में भले ही छोटी है, किंतु अपनी सहज सरल भाषा में बहुत कुछ कहने में सक्षम और प्रभावकारी होती है। यह अपने समय का दर्पण बन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों को कम से कम किंतु सशक्त शब्दों में कथाबद्ध कर पाठकों के समक्ष लाती है। इस भूमिका के बाद डॉक्टर मालती बसंत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, लघु कथा के लिए ऐसा महाकाय समर्पण अद्भुत है। 2 वर्षों में ही दूसरा लघु कथा संग्रह है, उसमें भी 134 लघु कथाएं। ऐसा कार्य तो कोई दैवीय शक्ति ही करा सकती है। लघु कथा के माध्यम से सरस्वती की अजस शुभ्र धवल धरा जो अदृश्य रूप में बह रही है को मुख्य धाराओं के साथ उपस्थित करने का भगीरथ प्रयास वंदनीय है। कांता रॉय लघु कथा का पर्यायवाची नाम बन गई हैं। हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश भोपाल की सखियों के बीच उन्हें लघु कथा के नाम से पुकारा जाना सिर्फ हास्य विनोद ना होकर उनके लघु कथा के प्रति गंभीर कार्य को भी रेखांकित करता है। इसके बाद कांता रॉय जी ने लिखा है, लघु कथा में प्रयास की ओर बढ़ते हुए घाट पर ठहराव कहाँ के बाद मेरी दूसरी लघु कथा संग्रह पथ का चुनाव आपके हाथों में है। लघु कथा पर काम करते हुए हमारे द्वारा संचालित लघु कथा के परिंदे में अपने सह लेखकों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपनी भूमिका में बताया, कोलकाता, मधुबनी और भोपाल मेरे 3 शहर। एक जन्म स्थान जहाँ मेरी शिक्षा और लालन पालन हुआ, तो दूसरा मेरा पैतृक गांव जहाँ की भाषा, संस्कार, खेत खलिहानों में खरखराती खरपतवारें मेरी लघु कथाओं में आकर अपनी झलक दे जाती हैं। तीसरा मेरा कर्म क्षेत्र भोपाल, जहाँ शादी के बाद 1987 ईस्वी से पारिवारिक सामाजिक जिंदगी की नवीन शुरुआत की थी। आज इस शहर को अंतर्मन से जीती हूँ। भारतवर्ष की हृदय स्थली में पूरे देश की धड़कन को सुन आत्मा से एक लघु कथाकार होने के दायित्व बोध को जी रही हूँ। आगे उन्होंने लिखा, मेरा अभी भी सीखना जारी है, इसलिए संभवतः मैंने बहुत गलतियां भी की होंगी। अपने चिंतन और लेखन में बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज भी प्रयासरत हूँ।
मेरे पाठक ही मेरी संचेतना को मेरे लेखकीय कर्म में निरंतर गति बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा मानना ही नहीं वरन विश्वास है। आइए अब मैं आपको कांता रॉय जी के बारे में विस्तार से बताती हूँ। उनका जन्म 20 जुलाई 1969 कोलकाता में हुआ। शिक्षा बीए, लेखन की विधाएं लघु कथा, कहानी और कविता। प्रकाशन की बात करें तो दैनिक भास्कर, सीमांत रक्षक, राजस्थान डायरी, नायक भारती, सोपान भाग 2 संकलन, सत्य की मशाल, कर्म निष्ठा, सार समीक्षा, मृग मारीचिका सहित अनेक कई पत्र पत्रिकाओं में और कई ऑनलाइन साहित्य वेबसाइट पर रचनाएं प्रकाशित। घाट पर ठहराव कहाँ लघु कथा संग्रह है। पथ का चुनाव लघु कथा संग्रह है। चले नीड़ की ओर संपादन लघु कथा संकलन। सोपान भाग 2 काव्य संकलन। बूंद बूंद सागर लघु कथा संकलन। आसपास की बातें लघु कथा संकलन। आकाशवाणी भोपाल से कहानी व लघु कथाएं प्रसारित। उनकी उपलब्धियों की बात करें, साहित्य शिरोमणि सम्मान, इमिनेंट राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती धनवंती देवी पूरनचंद समृद्धि सम्मान, लघु कथा सम्मान, अखिल भारतीय प्रगतिशील मंच पटना। समाचार संपादक हैं सत्य की मशाल, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका। लघु कथा के लेखन के तकनीकी जागरूकता के प्रति एक सफल अभियानी के तौर पर प्रतिष्ठित। लघु कथा के परिंदे मंच की संचालिका, हिंदी साहित्य और भाषा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए समर्पित लेखिका। साहित्यिक संस्था हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश, वेबसाइट विभाग की जिम्मेदारी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश लेखक संघ, कला मंदिर भोपाल, विश्व मैत्री संघ मुंबई। सेवा भारती, आनंद आश्रम भोपाल की आजीवन सदस्य, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सम्मानित सदस्य। उनके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं। हर विधा में काम करने के बाद भी मुख्य रूप से लघु कथाकार के रूप में समर्पित, कोलकाता में अपने छात्र जीवन के दौरान कई सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी रही। महाजाति सदन, रविंद्र भारती, श्री शिक्षा यतन हॉल में कई स्टेज शो भी किए। पथ का चुनाव पुस्तक प्रकाशित की है ज्ञान गीता प्रकाशन ने। अक्सर वीडियो के बाद मुझसे ये बात पूछी जाती है कि अगर ये पुस्तक खरीदनी है तो हम किससे कांटेक्ट करें। तो मैं अब याद रखूँगी कि मैं आपको पब्लिशर का नाम भी साथ साथ ही बता दिया करूँ। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।